अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉटनी ए में से टॉपिक है एडियंटम। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे इसके टेक्सोनोमिक पोजीशन नज़र आ रही है। इसका जो जीनस है वो है एडियंटम। अब इसकी जो बॉडी है ना वो हमें एग्जैक्ट प्लांट लाइक नज़र आती है, लेकिन क्योंकि ये फर्न है और दूसरा ये वास्कुलर प्लांट भी हैं और स्पोर प्रोड्यूसिंग है। स्पोर्स के जरिए ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। इसकी सबसे पहले है अक्रंस। अक्रंस में ये है कि एडियंटम इज अ वाइड स्प्रेड फर्न विच ग्रोज इन माइल्ड क्लाइमेट्स। इट प्रेफर टू ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स। एडियंटम स्पीशीज आर कॉमन इन प्लेन्स एंड हिली ट्रैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा क्लास यहाँ पे ना, अब क्योंकि पहले हमने जितने भी डिस्कस किए हैं टॉपिक, साथ में ट्रांसलेशन लाजमी करता था। अब यहाँ पे कोई इजी वर्डिंग आ गई तो मैं वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, जहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्डिंग आएगी ट्रांसलेशन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मोस्टली बातें वही हैं जो पहले हम ब्रायोफाइट ट्रिकियोफाइट में डिस्कस कर चुके हैं। Adiantum species are common in plains and hilly tracts of Pakistan. These are also grown on ornamental purpose. The petiole of leaves are shining black and brittle. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एडियंटम के हवाले से। टेराप्सिडा में इनके जो पत्तों की जो डंडियां हैं पेटियोल्स वो ब्लैक होंगी, ब्रिटल होंगी। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एडियंटम आर आल्सो कॉल्ड मेडियन हेयर फर्न्स। इसके बारे में पता है आप लोगों को, इसका कॉमन नेम मेडन हेयर फर्न क्यों कहते हैं? यस सर। जी जी बताएं। सर मेडन हेयर इसलिए भी कहा जाता है ना क्योंकि ये जब वाटर इसके ऊपर फॉल करता है तो इसके पास कैपेसिटी है कि इसके ऊपर से पानी फौरन जो है वो ड्रेन हो जाता है। इस वजह से भी इसको मेडन हेयर कहा जाता है, मेडन हेयर फर्न। और इसके अलावा और ये मतलब अब शाइनिंग और ब्लैक जो लिखा हुआ है ब्रिटल है, जैसे बालों की तरह कोई स्ट्रक्चर हो, तो इस वजह से भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे अक्सर ना आप लोगों ने इंग्लिश पीपल देखे होंगे, उनके जो हेयर्स हैं कुछ के वो कैसे होते हैं, चमकीले, यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर के। ठीक है, ऐसे होते हैं इनके जो लीव्स की जो पेटियोल्स है ना, उनकी वजह से इनका नेम क्या है, मेडन हेयर फर्न है। कि ये हमारे पास मेडन के हवाले से है कि अक्सर ना ये एरिया आ जाता है हमारे पास अमेरिकन पीपल्स का। हाँ, अमेरिकन पीपल्स का आ जाता है कि उनके जो हेयर्स है ना, मोस्टली लोगों के देखे होंगे आप लोगों ने, वो हमें गोल्डन ब्राउन कलर के चमकीले नजर आते हैं, ब्रिटल, इसलिए। उसके बाद है इनकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। द प्लांट इज अ होमोस्पोरस स्पोरोफाइट एंड प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड स्टेम एंड लीव्स। होमोस्पोरस इनकी स्पोरोफाइट है। दूसरा इनके पास क्या होगा, अंडरग्राउंड राइजोस्टेम होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, राइजोम का नेम देंगे। और इनका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो क्रीपिंग इन नेचर होगा, जमीन पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, सरफेस के बिल्कुल करीब होता है। इट अटेन्स द हाइट ऑफ 1 to 6 inches. It is covered with numerous scales called aspelia. द राइजोम इसके देखें, आप लोगों ने ना अक्सर देखा होगा अंडरग्राउंड स्टेम वगैरह, किसी भी प्लांट का जब स्टेम वगैरह या किसी की रूट वगैरह जमीन से निकाले ना, उसकी रूट के ऊपर ना ब्राउन कलर के छिलके से होती हैं अपर, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्केल। तो इनके राइजोम के ऊपर इनके राइजोम के ऊपर भी क्या होगा, स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। द राइजोम बेयर एडवेंटिशियस रूट्स। अब देखें एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती हैं, द रूट्स दैट आर अराइज फ्रॉम स्टेम which may be branched that develop from a single apical cell which cut off derivatives that develop into various cells of the roots tissues. नेक्स्ट हमारे पास है लीव्स। द फर्न लीव इज ऑफन रेफर टू एज अ फ्रॉन्ड, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था फ्रॉन्ड्स के हवाले से। स्पोर बेरिंग ये लीव्स होती हैं। द लीव्स आर लार्ज अबाउट 4 to 6 inches इन लेंथ। द लीव्स आर बाइपिनेट कंपाउंड। अब लीव्स क्या होंगे, एक ही लीव से उसके जो मार्जिनल एरिया है, टिप वाला एरिया है, वो दो पोर्शन में डिवाइड होता है। ऐसा लगता है जैसे एक ही लीव से आगे दो पत्ते मजीद निकल रहे हैं। द मेन एक्सेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज रैकेस। अब इनके फर्न्स के
खास तौर पे स्पेशली फर्न्स के लीफ की जो पेटियोल है उसे हम लोग के उसके मेन एक्सिस को क्या कहते हैं, रैकिस कहते हैं। द लीफ लेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड एज पिनिट एंड लीफ ऑफ सेकंड ऑर्डर इज कॉल्ड पेनियोल्स। अब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के बारे में आप लोगों को बताता चलूं, शायद आगे ये लीफ डायग्राम ना हो, हम पीछे डायग्राम पे चलते हैं। ये देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे, ये एक आप लोगों को लीफ नजर आ रहा है, स्क्रीन पे देखें, इसका आप लोगों को समझ आ जाएगा पेनी एंड पेनियोल्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। जो यही थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें हैं, बाकी चीजें इस टॉपिक में बाकी सेम जैसे प्रीवियस टॉपिक के। ये देखें जहाँ पे कर्सर है, ये है पत्ते की डंडी, इसे कहेंगे रैकिस। अब उसके बाद ये पत्ता निकल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है। अब उससे देखें पत्ते से ऊपर दो पत्ते मजीद, ऐसा लग रहा है जैसे आगे दो पत्ते निकल रहे हो, ये सेकंड ऑर्डर है। समझ आई ये बात आप लोगों को? जी सर। जी है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है। और देन आगे चलते हैं। ईच लीफलेट इज ग्रीन ट्राइंगुलर इन फॉर्म विद ब्रॉडर एंड टूवर्ड्स एपेक्स। अब देखें अपने एपेक्स वाली जगह से पत्ता क्या होगा, ज्यादा चौड़ा होता है। द बॉर्डर एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 to 4 स्मॉल लोब्स व्हिच आर क्लोजली रिफ्लेक्ट्स बैक टूवर्ड द वेंट्रल साइड ऑफ पेनियोल्स। आप देखें पत्ते की टिप पे आप लोगों को एक से ज्यादा लोब नजर आएंगे, एक लोब है, दो लोब है, तीन है, चार लोब है, 3 से 4 लोब इन पत्तों की मार्जिन एरिया पे होंगे। ये नीट एपेक्स वाली जगह से पत्ता इक्वल नहीं होगा। द वेनेशन इज फ्री एंड डाइकोटमस एंड द वेन स्प्रेड इन फैन लाइक मैनर इन द लेमिना। अब वेनेशन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये पत्ते के अंदर देखें आप लोग, हर वेन से आगे दो दो वेन निकली हुई, एक से दो निकली, उससे भी दो निकली, इससे भी दो, इससे भी दो, इससे भी दो। ये देखिए हर वेन से दो दो वेन आगे निकल रही है। तो इनकी फर्न्स के लीव में जो वेनेशन होगी वो किस टाइप की होगी, डाइकोटमस होगी। क्लियर? हर वेन से दो दो वेन आगे निकली हुई है। These apical lobe bear sporangia on their underside। अब ये देखें, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जो पत्ते का मार्जिन वाला एरिया है लोब, ठीक है, इसमें यहां पे देखें जरा, ये लोब क्या करता है, फोल्ड हुआ होता है, और इसकी अंडर साइड क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा। और ऐसे पत्ते को क्या कहते हैं, फ्रॉन्स कहते हैं। आप कहेंगे भी फ्रॉन्स फ्रॉन्स तो असल में स्पोरोफिल हुए, लेकिन जो इसका एपेक्स वाला एरिया है, जो लोब्ड है, उन्होंने स्पोरेंजिया को कवर किया होता है अपने अंदर की तरफ, उसके ऊपर ये फोल्ड होते हैं। तो ऐसे पत्ते को क्या कहते हैं, फ्रॉन्स कहते हैं। उसके बाद है इसके राइजोम की एनाटॉमी। द राइजोम इज वेवी एंड इरेगुलर इन आउटलाइन इन अ ट्रांसफर सेक्शन। सबसे बाहर इसकी आउटर लेयर होगी, उसका नेम क्या होगा, एपिडर्मस होगा, और एपिडर्मल सेल्स के ऊपर क्यूटन होता है जो कि अपनी एक लेयर क्यूटिकल बनाता है, ठीक, क्यूटिकल होगी। उसके बाद एपिडर्मस से नीचे क्या होती है, कॉर्टेक्स होती है। और आप लोगों को पता है कि कॉर्टेक्स के अंदर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, सेल डिवीजन करने वाले सेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स कहती हैं। कॉर्टेक्स में क्या होगा, इनके पैरेन्काइमा सेल्स होता है, उसके नीचे हाइपोडर्मस होगी। फिर उसके बाद है उसके नीचे क्या मौजूद होगा, इसका स्टील मौजूद होगी। स्टील से मुराद क्या है, इसके जाइलम फ्लोएम मौजूद होंगे। द स्टील इज प्रोटोस्टील इन एम्ब्रियोनिक स्टेम बट इन ओल्डर स्टेम इट इज ग्रेजुअली चेंजिंग इनटू साइफोनोस्टील। यानी अंदर की तरफ जाइलम होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। Solenosteel or dictyosteel depending upon species, it is completely surrounded by well differentiated endodermis that separate it from the pith and cortex. The xylem is mesored and in development and composed chiefly of elongate tracheids. यहाँ पे बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि एडियंटम में जो जाइलम होगा उसमें कौन से सेल होंगे, उसमें ट्रेकेट्स होंगे, वेसल्स नहीं होंगी। याद रखिएगा इसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कमीशन एमसीक्यू है। उसके बाद पीच क्रॉसिंग मेम्ब्रेन ऑफ एंड्स एंड वॉल ऑफ ट्रेकस डिसॉल्व एट मैच्योरिटी रिजल्टिंग इन डायरेक्ट कंटिन्यूटी बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स।
अब इस बात की ये बात कर रहा है कि जो ट्रेकेट्स हैं, सेल्स एक दूसरे के साथ लंबे पाइप की शक्ल में मौजूद होती हैं। इनके दरमियान होती है पिट्स, जिनके जरिए मटेरियल की कम्युनिकेशन होती है। विद टाइम तो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो वो पिट्स आपस में डिजॉल्व होकर ओपनिंग, ऐसा लगेगा जैसे एक ही ओपन पाइप है। ये बात समझ आइए आप लोगों को। जो ट्रेकेट्स है ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं लंबाई के रुख, ठीक है, रूट से स्टेम, स्टेम से होते हुए ब्रांच, ब्रांच से होते हुए लीफ की तरफ। जब ये सेल्स मैच्योर होती है तब क्या होता है कि इनकी जो पीट्स हैं वो आपस में डिजॉल्व होकर एक ही सिंगल ओपनिंग बना लेती हैं। और दूसरा, इनके जो फ्लोएम सेल्स हैं उसमें सिर्फ सीव एलिमेंट होंगे, कंपेनियन सेल नहीं होंगे। ये दोनों बातें लिख लें आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडियंटम में, एडियंटम के स्टील में जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट है। जाइलम में सिर्फ क्या होगा, ट्रिकेट होगा, और फ्लोएम में क्या होगा, सिर्फ सीव एलिमेंट होंगे। ये आप लोगों को स्टेम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सेंटर में क्या होती है, पीथ होता है, बाहर क्या होगा, उसका जाइलम मौजूद होगा, फ्लोएम मौजूद होगा, एंडोडर्मस होगी। लेकिन एंडोडर्मस क्या होगी, इसकी जाइलम फ्लोएम के बाहर भी होगी और जाइलम फ्लोएम के अंदर की तरफ होगी। यानी एडियंटम के वास्कुलर टिश्यू को एक्सटर्नली और इंटरनली किसने कवर किया होता है, एंडोडर्मस ने। देन हमारे पास है इसकी एनाटॉमी ऑफ लीफ। सबसे पहले क्या आएगा, लीफ से जो स्टॉक होती है बाहर की जानिब, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहेंगे हम लोग पेटियोल। अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेटियोल इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड विद अ सिंगल लेयर एपिडर्मस, डंडी के ऊपर सिर्फ एक ही सिंगल एपिडर्मस होगी। Beneath epidermis, one to many layered hypodermis composed of sclerenchyma is present. Hypodermis is followed by parenchymatous cells, ground tissue. Hypodermis is followed by parenchymatous tissue. The petiole is connected to stem steel by one or more traces. Traces कहते हैं उसके रेशे, नालियां, that run throughout the rachis, giving rise to branches that enter the pinnae and pinnules. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पेटियोल है इसके अंदर जो जाइलम टिश्यू है, जो स्टील है स्टेम की तरफ से आने वाली, वो पिनी एंड पिन्योल्स, पत्ते के अंदर जो पत्ते की जो अरेंजमेंट है उसकी हर एक वेन के अंदर तक इसके जाइलम मौजूद है। लीफ ब्लेड है, लीफ ब्लेड आप लोग इसे रीड कर लेंगे। इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि लीफ ब्लेड जो पत्ते का हमें पत्ते का जो फ्लैटेंड एरिया, उसका फ्लैट एरिया, ब्रॉड एरिया जो हमें नजर आता है पत्ते का, वो सारा क्या होता है, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड को लीफ लेमिना भी कहते हैं। इसके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, वेन्स मौजूद होती हैं, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या होगा, इसका स्टोमेटा होता है। और मीजोफिल सेल आप लोगों को पता है कि पत्ते के अंदर क्या काम करती हैं, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। देन इसकी है एनाटॉमी ऑफ रूट। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मस composed of small cells. Beneath epidermis there is sclerenchymatous cortex surrounded by a prominent endodermis. The endodermal cells have Casparian strip. आप लोगों को पता है एंडोडर्मस के ऊपर क्या होते हैं, सिंगल लेयर सेल्स होती हैं जिसे कास्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। द स्टील इज प्रोटोस्टील एंड सराउंडेड बाय पेरिसाइकल। और आप लोगों को पता है कि एंडोडर्मस के अंदर की तरफ होती है पेरिसाइकल, फिर पेरिसाइकल के अंदर की तरफ होते हैं जाइलम फ्लोएम। यानी जाइलम फ्लोएम को किसने कवर किया होता है, पेरिसाइकल ने जी। ये है एडियंटम की मॉर्फोलॉजी, उसके स्टेम का स्ट्रक्चर। इसके बारे में आप लोग इसमें से क्वेश्चन पूछें अपना जी। एडियंटम की मॉर्फोलॉजी, स्टेम के स्ट्रक्चर के हवाले से अपना कोई भी क्वेश्चन पूछें। सर इसका एक और नेम भी है, जी जी बोलें। वॉकिंग फर्न, वॉकिंग एग्जैक्ट, फर्न भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल याद आ गया है। मुझे भी अभी याद आया, पहले मैं सोच रही थी फिर मुझे अभी काफी देर लगी है। जी और लोग अपना कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछें अपना किसी भी हवाले से।
जी इसके मॉर्फोलॉजी स्टेम स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी अपना क्वेश्चन वगैरह कोई भी पॉइंट आप लोगों के माइंड में है तो वो आप लोग पूछें। सर लैमिना और लीफ ब्लेड में डिफरेंस समझा दें। ये एक ही चीज है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। कोई भी पत्ता है ना आप लोगों को, ये जो इसका ब्रॉड पोर्शन है ये सारा, स्क्रीन पे देखें मैं कर्सर मूव करवा रहा हूँ, ये जो कोई भी पत्ता है आप लोग किसी भी पत्ते को देख लें जो उसका उसका जो ग्रीन एरिया में सारा नजर आता है, ये चौड़ा हिस्सा इसका ब्रॉड एरिया, ये सारा इसी को कहते हैं ब्लेड, इसी को लेमिना कहते हैं। ठीक है, ये सारा हिस्सा क्या है, ये ब्लेड है, लेमिना है। इसी इसी ब्लेड या लेमिना में वेन्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स होती हैं, ये सब चीजें मौजूद होती हैं। इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना। क्लियर? अभी आप लोगों ने ऑफलाइन ही होना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, इसे आप लोग रीड करोगे और फिर अपना क्वेश्चन पूछेंगे। जी ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एडिएंटम की रिप्रोडक्शंस के हवाले से, जिसे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा और उसे हम लोग अपनी बुक से रीड करके साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।